नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान करने वाले मैथिली शरण गुप्त जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हां, मैं आज आपके समक्ष द्विवेदी युग के महान कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। आइए, इस कविता में कुल 6 स्टेंजा हैं। आइए मैं एक एक स्टेंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाने के बाद इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अब मैं चौथा स्टेंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। चौथा स्टेंजा। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए, सबसे पहले संदर्भ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, फिर प्रसंग प्रस्तुत करूंगा। शब्दार्थ बतलाने के बाद फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आइए, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नर हो न निराश करो मन को शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के एक महान राष्ट्र प्रेमी कवि हैं। आइए अब प्रसंग। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र को आलस्य त्याग कर कर्मशील बनने की प्रेरणा प्रदान की है, तो वहीं दूसरी ओर अपने देश के गौरव व स्वाभिमान की रक्षा हेतु सदैव अच्छे कर्म करने की बात कही है। कवि ने इस कविता में मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। आइए, सबसे पहले उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शब्दार्थ। प्रभु, आप जानते ही हैं प्रभु का अर्थ ईश्वर होता है। कर यानी हाथ, वांछित वस्तु विधान यानी जरूरत की सभी चीजें, दोष यानी गलती, अलभ्य यानी जो आसानी से न मिलता हो यानी दुर्लभ। नर जानते ही हैं, नर का अर्थ होता है मनुष्य, निराश का अर्थ होता है हताश और मन का अर्थ होता है दिल या हृदय। आइए, व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इन पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। प्रभु ने
तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए व्याख्या करने के लिए मैं हर बार की तरह दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली दो पंक्ति, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। कवि हर बार की तरह इन पंक्तियों में भी मानव मात्र को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो। कारण आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। याद रखो, ईश्वर ने कुछ करने के लिए हमें दो हाथ दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो पैर दिए हैं, ताकि तुम इन अंगों की सहायता से आगे बढ़ सको और कुछ अच्छा कर्म कर सको। चुपचाप आलसी बनकर तुम मत बैठो। यही नहीं, हमें जरूरत की सभी चीजें दिए हैं ताकि हम उसका सदुपयोग करें, हम उसका उपयोग करें। याद रखना चाहिए, ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। ईश्वर ने सब चीजें हमारे लिए ही बनाए हैं, अतः उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो। सोचो, यदि तुमने उसे प्राप्त नहीं किया तो फिर कौन दोषी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यानी तुम कभी भी अपने मन में अहंकार को जगह मत दो। उन्होंने सब कुछ यानी इस संसार में तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें मौजूद कर दी है, जिससे तुम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि तुम ऐसा कर्म करते हो, फिर तुम्हारा अस्तित्व कहाँ जा सकता है। इसलिए तुम उठो, हिम्मत करो, साहस कर आगे बढ़ो और उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करो। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। यानी हे मनुष्य, इस संसार में जरूरत की सारी चीजें मौजूद है और यदि तुम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम ही बताओ, फिर तुम ही सोचो, यह दोष किसका है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ईश्वर दोषी है या तुम दोषी हो। अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो, कर्म करो। हां, याद रखो, तुम ऐसा कर्म करो जिससे समाज का भला हो सके, जिससे देश का भला हो सके। याद रखो, ईश्वर ने कुछ करने के लिए ही तुम्हें दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको, हाथ दिए हैं ताकि तुम कर्म कर सको। चुपचाप आलसी बनकर बैठना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम आलसी बनकर बैठोगे तो तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा, तुम्हारा भाग्य भी चुपचाप बैठ जाएगा। अतएव तुम कर्म करो। यानी यही नहीं, ईश्वर ने हमें जरूरत की सारी चीजें तुम्हारे सामने रख दी है ताकि तुम उसका उपयोग करो। अतएव उठो, कर्म करो और उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करो। अगली दो पंक्तियां देखिए। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। यानी कवि आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो, तुम हर प्रकार से योग्य हो, सामर्थ्यवान हो। अतः इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी इस संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है जिसे तुम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। याद रखो, ईश्वर सहायता के लिए सदैव तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए
तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु फिर दुर्लभ नहीं है। फिर कोई भी वस्तु प्राप्त करना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, यानी जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। अतः हे मनुष्य, तुम कर्म करो, तुम आगे बढ़ो, न रहो न निराश करो मन को। यानी हे मनुष्य, तुम अपने मन को कभी भी छोटा मत करो। तुम अपने मन को कभी भी हताश व निराश मत करो। अपने मन को कभी भी कमजोर मत होने दो। अपने आप पर भरोसा करो, अर्थात तुम कभी भी अपने मन में हताशा, निराशा व उदासी को मत आने दो। तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो और आगे बढ़ो। अब मैं इस कविता की जो 5वीं पंक्तियां हैं, यानी जो 5वां स्टैंजा है, उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। 5वां स्टैंजा। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। शब्दार्थ। गौरव यानी सम्मान, योग्य यानी उपयुक्त या लायक, भोग्य यानी भोग करने वाला, जन यानी मनुष्य या व्यक्ति या लोग, जगदीश्वर यानी प्रभु या ईश्वर, दुर्लभ यानी कठिन या जो आसानी से प्राप्त न हो सके। नर आप जानते ही हैं, नर यानी मनुष्य, निराश यानी हताश, मन यानी दिल या हृदय। यहाँ भी संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार 5वां स्टैंजा पढ़ना चाहूँगा। 5वां स्टैंजा। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, अब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए व्याख्या करने के लिए मैं 2-2 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली 2 पंक्ति। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। यानी कवि यहां भी मानव मात्र को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम सबसे पहले अपने आप को पहचानो। यानी तुम एक मानव हो, तुम एक मनुष्य हो, तुम इस संसार के श्रेष्ठतम जीवों में से एक हो। अतः तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम कभी भी अपने आप को लाचार, बेबस, मजबूर मत समझो। अतः तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। यानी तुम किस सम्मान के योग्य नहीं हो। कौन सा ऐसा चीज है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। सोचो, इस संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस संसार में ऐसा कौन सा भोग्य है जिसे तुम भोग नहीं सकते हो, यानी जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगली 2 पंक्तियां देखिए। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। अर्थात हे मनुष्य, तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो जिसकी हम सभी संतान हैं। ईश्वर बड़े ही दयालु हैं, वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। याद रखो, हम सब एक हैं, हम में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यानी हम सब एक ही परिवार के या
एक ही घर के सदस्य हैं, हम सभी एक समान हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी कभी यहां कहते हैं कि हे मनुष्य, फिर कौन सा ऐसा काम है जो तुम कर नहीं सकते हो, कौन सा ऐसा चीज है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसे हमेशा याद रखो, हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए यहां कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। फिर हमारे लिए ऐसा कौन सा काम है जिसे हम या तुम कर नहीं सकते हो। हम सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः देखिए, नर हो न निराश करो मन को। यानी हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने मन को छोटा मत करो, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम कभी भी अपने मन में हताशा व निराशा को मत आने दो, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। यानी तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, अतः तुम कभी भी अपने मन में हताशा व निराशा व उदासी को मत आने दो। तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो, तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो और आगे बढ़ो। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं यानी 6वां स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 6वां स्टैंजा। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। आइए उपयुक्त पद खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: विधि यानी नियम, कानून या भाग्य। वाद यानी तर्क वितर्क। खेद यानी दुख। निज यानी अपना। लक्ष्य यानी उद्देश्य या प्रयोजन। निरंतर यानी लगातार। भेद यानी छेद करना या प्राप्त करना। उद्यम यानी परिश्रम। निधि यानी दौलत या खजाना। धिक यानी धिक्कार। निष्क्रिय यानी बेकार या व्यर्थ। हर बार की तरह नर यानी मनुष्य। निराश यानी हताश। मन यानी दिल या हृदय। यहां भी संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार 6वां स्टैंजा पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि व्याख्या एकदम स्पष्ट हो जाए। 6वां स्टैंजा। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। आइए व्याख्या करने के लिए मैं पुनः हर बार की तरह दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि व्याख्या एकदम स्पष्ट हो जाए। पहली दो पंक्ति। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। कवि मानव मात्र को यहां भी कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सदैव कर्म करो, तुम कभी भी किसी बात को लेकर न तो दुख प्रकट करो, न ही व्यर्थ का विवाद करो, और तो और न ही कभी भाग्य के चक्कर में पड़कर चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा करना केवल मूल्यवान समय को ही बर्बाद करना है, अपने जीवन को पतन की ओर ले जाना है। अतः तुम याद रखो, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है, मनुष्य कर्म करके ही अपने भाग्य को बदल देता है। अतः तुम सदा
अपने काम में व्यस्त रहो, सदैव अच्छे कर्म करो। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम सदैव अपने काम में व्यस्त रहो। तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो। कर्म करते हुए तुम आगे बढ़ो। अगली दो पंक्तियां देखिए। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। यानी कवि आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, यह याद रखो कि एकमात्र परिश्रम ही मनुष्य का विधि यानी नियम या कानून या ढंग या भाग्य होता है। यानी मनुष्य परिश्रम करके ही अपने भाग्य को बदल देने की शक्ति रखता है। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य को बदल देता है, दुख को सुख में बदल देता है। इस संसार में, जीवन में सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिश्रमी होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो आत्मविश्वासी होते हैं। याद रखना, जो भाग्यवादी होता है, जो आलसी होता है, जो अकर्मण्य होता है, उसे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। अतः हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। हमें परिश्रम से कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा व लगन के साथ परिश्रम करना चाहिए। फिर वह जैसा चाहे अपने जीवन को बना लेता है, जैसा चाहे वैसा सुख को प्राप्त कर लेता है। सभी तरह की चीजें उसे आसानी से मिल जाती है। वह हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। याद रहे, मनुष्य परिश्रम करके ही संसार की किसी भी दौलत को या किसी भी खजाने को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि कार्य करने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है या सुख की प्राप्ति होती है। याद रखो, बिना काम के जीवन निष्क्रिय होता है। बिना काम के जीवन को तुम निष्क्रिय समझो। तुम एक मनुष्य हो, अतः तुम कभी भी निराश मत हो। न रहो न निराश करो मन को। यानी हे मनुष्य, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, हर प्रकार से योग्य हो, अतः तुम कभी भी अपने मन को हताश व निराश मत करो। तुम कभी भी अपने मन को छोटा मत करो। तुम कभी भी अपने मन में हताशा व निराशा व उदासी को जगह मत दो। तुम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो। तुम कभी भी अपने आप को बेकार मत समझो। यानी तुम कभी भी अपने मन में निराशा को जगह मत दो। तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो और आगे बढ़ो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित न रहो न निराश करो मन को शीर्षक कविता मानव मात्र को संकट व संघर्ष के क्षणों में एक आत्मबल या संबल प्रदान करती है। यह कविता एक निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करती है। यह कविता मानव मात्र को एक नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यही नहीं, यह कविता सच्चे अर्थों में मानव को मानव होने का गौरव प्रदान करती है तथा एक कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है कि हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशावादी होना चाहिए
और कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यह कविता यानी न रहो न निराश करो मन को शीर्षक कविता निराश व्यक्ति के मन में आशा की ज्योत जगाती है। निराश व्यक्ति के मन में नव जीवन का संचार करती है, उसे एक नई ऊर्जा, एक नया जोश प्रदान करती है। इस कविता से मनुष्य होने का सही अर्थ मिलता है। यह कविता मानव जीवन के अस्तित्व को उजागर करती कविता है, अतः यह एक प्रेरणादायी कविता है। निष्कर्षतः न रहो न निराश करो मन को शीर्षक कविता मानव को जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक प्रेरणास्पद कविता है। आशा करता हूँ आप न रहो न निराश करो मन को शीर्षक कविता में जो 6 स्टैंजा है आप उसकी व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस कविता से जितने प्रश्न आ सकते हैं या आएंगे आप सही प्रश्नों का उत्तर देने में हर प्रकार से सक्षम साबित होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं कोई गलती दिखलाई देती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।